हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 171 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से डिफरेंट सब्जेक्ट से लिए जाते हैं एंड आने वाले सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, कंडेंस टेनिन्स आर। तो कंडेंस टेनिन्स क्या होते हैं? तो बेसिकली जो आपके टेनिन्स होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक आपके होते हैं हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स, दूसरे आपके होते हैं नॉन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स, एंड एक तीसरा टाइप भी इसमें आता है जो कि आपका रहता है सीडो टेनिन्स। तो जो आपकी कंडेंस टेनिन्स हैं इनको नॉन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स भी कहा जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोलॉजिकल सोर्स फॉर डायस्कोरिया इज़। तो डायस्कोरिया का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो डायस्कोरिया जो है वो आपका ऑब्टेन होता है ट्यूबर से ऑब्टेन होता है, ट्यूबर्स ऑफ द डायस्कोरिया डेल्टोइडिया। सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है, एंड डायस्कोरियासी जो है वो इसकी फैमिली है, एंड ये आपका रिमेटेड अर्थराइटिस में भी यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the important characteristic of the intramuscular route of drug administration? इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसमें आपका जो है वो ओनली ऑयली सॉल्यूशन जो है वो इनको भी इंजेक्ट किया जा सकता है थ्रू द इंट्रामस्कुलर रूट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिनिटी इज़ अ मेजर ऑफ। सो एफिनिटी क्या है? सो एफिनिटी जो है ये आपका मेजर होता है ऑफ द ड्रग बाइंडिंग टू रिसेप्टर। ठीक है, कि ड्रग की क्या एफिनिटी है रिसेप्टर के लिए, मीन्स ड्रग जो है वो कितना इफ़ेक्टिवली जो है वो रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, वो आपकी कहलाती है एफिनिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक unwanted reaction which isn't related to dose or to pharmacodynamics property of a drug is called। तो ऐसा अनवांटेड रिएक्शन जो कि आपका ड्रग की डोज या फिर उसके फार्माकोडायनेमिक्स यानी कि मैकेनिज़्म प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेटेड नहीं होता है, तो इस अनवांटेड रिएक्शन या अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट को कहा जाता है हाइपर सेंसिटिविटी। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल एनेस्थेटिक। तो यूनिवर्सल एनेस्थेटिक जो है वो आपका कहा जाता है लीडोकेन को। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट अ रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। यहाँ पे रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर की बात की गई है। तो रिवर्सिबल आपके स्टिग्मिन वाले होते हैं। सो फिजोस्टिग्मिन इज़ अ रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में कौन सा ड्रग जो है वो इनमें से यूजफुल रहेगा? तो ये आपका ड्रग रहता है वेंजट्रोपिन जो है, ये आपका पार्किंसन डिजीज़ में भी यूज़ किया जाता है इसकी ट्रीटमेंट में। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट। सो हिप्नोटिक ड्रग्स सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स होते हैं। तो जो आपके हिप्नोटिक्स ड्रग्स होते हैं जो कि आपका स्लीप इंड्यूस करवाते हैं, तो ये आपके स्लीप डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बारबिचुरेट्स इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। कौन सा बारबिचुरेट जो है वो आपका अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है? सो दिस बारबिचुरेट इज थायोपेंटल। इट इज़ द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट ड्रग। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स एनाल्जेसिक शुड। तो जो नारकोटिक एनाल्जेसिक होते हैं ये आपके पेन रिलीवर्स होते हैं। सो दे रिलीव सेवियर पेन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन नारकोटिक एजेंट्स इज सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव। सो नॉन नारकोटिक एजेंट है एंड सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव है। सो ये ड्रग आपका कौन सा रहेगा? सो दिस ड्रग इज एस्पिरिन। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन इज। सो एट्रोपिन का एंटीडोट क्या है?
सो एट्रोपिन का एंटीडोट आपका रहता है फीजोस्टिग्मिन, ठीक है, फीजोस्टिग्मिन इज द एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज, सो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट आपका रहता है प्रेलिडॉक्सिम, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है येम इज़ द सिनोनिम ऑफ द ड्रग, तो येम जो है वो किसका सिनोनिम होता है, सो इट इज़ द सिनोनिम ऑफ डायस्कोरिया, डायस्कोरिया डेल्टोइडिया से ये ऑब्टेन होता है एंड डायस्कोरियासिस की फैमिली होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुनाशिनी इज, सो मधुनाशिनी क्या है, तो मधुनाशिनी आपकी होती है जिम्नेमा, जिसको गुडमार भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गुडमार एंड इसका जो सोर्स रहता है वो रहता है आपका जिप्नेमा सिल्वेस्ट्रे एंड एस्क्लेपिटेसी इसकी फैमिली रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज्ड एज डायूरेटिक, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो एज अ डायूरेटिक की तरह यूज़ होता है, सो दिस ड्रग इज़ गोक्रू, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन ऑफ डी ट्यूबोकुरारिन इज, डी ट्यूबोकुरारिन का एक्शन क्या रहता है, तो डी ट्यूबोकुरारिन आपका निकोटिनिक रिसेप्टर्स को कम्पिटिटिवली ब्लॉक करता है, सो इसमें आपका ऑप्शन बी दिया गया है दैट इज़ कम्पिटिटिव ब्लॉकेड ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स, सो इट इज़ द एक्शन ऑफ डी ट्यूबोकुरारिन, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरोनोलैक्टोन इज़ अ प्रोड्रग एंड इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट इज, तो स्पाइरोनोलैक्टोन एक प्रोड्रग है एंड इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा रहता है, सो एक्टिव मेटाबोलाइट इज कैनरिनोन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द ड्रग इज अब्जॉर्व थ्रू, तो ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं वो आपके कहाँ से ऑब्जॉर्व होते हैं, सो दे आर अब्जॉर्व थ्रू द पैसिव डिफ्यूज़न, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, मीन्स आपका हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन जो मूवमेंट होती है वो आपकी होती है पैसिव डिफ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो एसेज आर कैरिड आउट टू, सो बायो एसेज जो हैं वो आपके क्यों कैरी आउट किए जाते हैं, तो दे आर कैरी आउट टू मेजर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ ड्रग, सो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव मेन एम रहता है बायो एसेज का, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन फेज टू रिएक्शन इज, सो यहाँ पे मोस्ट कॉमन फेज टू रिएक्शन कौन सा है, सो मोस्ट कॉमन फेज टू रिएक्शन आपका है ग्लूक यूरोनाइट कंजुगेशन, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमाट्रिप्टन इज यूज टू ट्रीट, सुमाट्रिप्टन जो है वो आपका माइग्रेन की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बिडोपा इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज बिकॉज इट, सो कार्बिडोपा का जो है वो आप लीवोडोपा के साथ एडमिनिस्टर किया जाता है, सो लीवोडोपा क्या है, ये आपका एक प्रोड्रग होता है, इट इज़ अ प्रोड्रग एंड ये आपका बॉडी में जाकर के डोपामाइन में कन्वर्ट होता है, सो आपका एक पेरिफेरी एरिया रहता है, पेरिफेरी एरिया एंड दूसरा आपका ब्रेन का एरिया रहता है, ठीक है, एंड ये एरिया जो है वो आपका डिवाइड होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन से, ठीक है, अब ब्लड ब्रेन बैरियर से, ठीक है, सो अब क्या होता है कि पेरिफेरी में एक आपका एंजाइम होता है जो कि डोपा डी कार्बोक्सिलेज होता है एंड ये आपका इस लीवोडोपा को डोपामाइन में कन्वर्ट कर देता है ब्रेन में पहुंचने से पहले ही, ठीक है, एंड डोपामाइन जो है वो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है, लीवोडोपा जो है वो क्रॉस कर सकता है, तो अब कार्बिडोपा क्या है, कार्बिडोपा इस डोपामाइन डीहाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से लीवोडोपा जो है वो पेरिफेरी में आपका कन्वर्ट नहीं होता है, ये आपका डायरेक्टली इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन ब्रेन में जाती है एंड वहाँ पे जाकर के ये कन्वर्ट होता है डोपामाइन में एंड पार्किंसन इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, सो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा इट प्रमोट्स द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ लीवोडोपा इन द निग्रोस्ट्राइटम दैट इज ब्रेन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट फॉर वार्फिन ओवरडोजेस, तो वार्फिन ओवरडोज का एंटीडोट है आपका विटामिन के, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेज 2 एनेस्थीसिया इज अ स्टेज ऑफ,
तो स्टेज 2 एनेस्थीसिया जो है वो आपका कौन सा स्टेज होता है? सो स्टेज 2 में आपका एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम आता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। स्टेज 1 आपका एनाल्जेसिया होता है, स्टेज 3 जो है वो आपका सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड स्टेज 4 जो है वो आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा या फिर डेथ वाला स्टेज रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोथेन इज़ यूज्ड एज, सो हेलोथेन जो है वो आपके एक इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट होता है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फोन्स आर रिकमेंडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो सल्फोन्स आपके लेप्रोसी की ट्रीटमेंट में रिकमेंडेड रहते हैं, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसमें आपका ड्रग जो है वो आपका डेप्सोन आ जाता है, डेप्सोन आपका ड्रग ऑफ चॉइस भी रहता है लेप्रोसी के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथोट्रेक्सेट इज़ एन एंटागोनिस्ट ऑफ, तो मीथोट्रेक्सेट जो है वो एक एंटागोनिस्ट है फॉलिक एसिड का, ठीक है, एज एन एंटी मेटाबोलाइट ड्रग यूज़ होता है एंटी कैंसर ट्रीटमेंट में, सो ये आपका एक फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट ड्रग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिक न्यूराइटिस इज़ द चीफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है वो आपका इथम्ब्यूटोल जो आपका ड्रग रहता है ट्यूबरकुलोसिस के केस में, उस ड्रग के लिए आपका एडवर्स इफेक्ट जो है वो आपका रहता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई इथाइल कार्बामाजिन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो डाई इथाइल कार्बामाजिन जो है वो आपका यूज़ किया जाता है किसकी ट्रीटमेंट में? तो इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फिलेरियासिस, सो इसको एब्रीवेट करके DEC ड्रग भी लिखा जाता है, तो ये ड्रग आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है फिलेरियासिस के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेटिमाइब इज़, तो एजेटिमाइब क्या है? तो एजेटिमाइब जो है वो आपका एक एक्ट करता है एज अ कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ऑल्सो यूज फॉर हेयर रीग्रोथ इज, तो हेयर रीग्रोथ के लिए कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जो है वो यूज़ होता है? तो ये ड्रग आजकल काफ़ी चल रहा है, तो मिनॉक्सिडिल जो है वो आपका हेयर रीग्रोथ के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि आपका एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, सो फैक्ट्री एक्ट जो है वो आपका पास हुआ था इन द ईयर 1948, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड इसमें जो आपके फैक्ट्री एक्ट्स के अकॉर्डिंगली 48 आवर्स जो है वो एक पर्सन पर वीक जो है वो काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल्स वाज पास्ड इन, तो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल ये कब पास हुए थे? तो दे आर पास्ड इन द ईयर 1985, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DEC, तो DEC क्या है? सो DEC इज़ ड्रग इंक्वायरी कमेटी, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड ड्रग इंक्वायरी कमेटी DEC को चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी जो फर्स्ट जब ये बनी थी तो किसकी चेयरमैनशिप में बनी थी? तो इट वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर कर्नल RN चोपड़ा, दैट इज़ कर्नल रामनाथ चोपड़ा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CDL, CDL सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती है जो कि आपकी कैलकाटा में प्रेजेंट है, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड इसके जो डायरेक्टर हैं वो आपके DTAM ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं जो इसके डायरेक्टर होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टोप्रिल एक्सर्ट्स एक्शन बाय, सो कैप्टोप्रिल जो है वो आपका एस एंजाइम को इनहिबिट करता है। एस क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन 1 की कन्वर्जन जब एंजियोटेंसिन 2 में होती है तो वो किसकी हेल्प से होती है? वो इस एस एंजाइम की हेल्प से होती है, एंड इस एस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है आपका कैप्टोप्रिल ड्रग। सो अल्टीमेटली यह क्या कर रहा है? ये आपकी AT1 की कन्वर्जन ATP2 होने से रोक रहा है, मीन्स इनहिबिट कर रहा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ angiotensin 1 to 2, so option B is correct. Next question है an organism which has been implicated as a possible cause of chronic gastritis
एंड पेप्टिक अल्सर इज, तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक पॉसिबल कोज रहता है पेप्टिक अल्सर एंड क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कंडीशन के लिए. सो दिस ऑर्गेनिज्म इज एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओंडासेट्रॉन इज. तो ओंडासेट्रॉन जो है वो आपका ड्रग आपका यूज़ होता है एमएसएस में, एंटी एमेटिक ड्रग होता है. एंड ये एक 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है. तो इस कैटेगरी में ये फॉल करता है एंड ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी रहता है. तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्टुलोस इज अ. सो लेक्टुलोस क्या है? तो लेक्टुलोस एक परगेटिव एजेंट है. तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलेंट परगेटिव इज. स्टिमुलेंट परगेटिव का एग्जाम्पल क्या है? तो स्टिमुलेंट परगेटिव आपका रहता है सेना. सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉक्स इनहिबिटर. लॉक्स क्या है? लॉक्स इज लिपोक्सिजनेज. ठीक है, लिपोक्सिजनेज होता है लॉक्स. तो लिपोक्सिजनेज जो पाथवे रहता है उसका इनहिबिटर कौन सा ड्रग है? तो लॉक्स इनहिबिटर आपका रहता है जिल्यूटन. सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज म्यूकोलाइटिक. इनमें से कौन सा ड्रग एक्ट करता है एज अ म्यूकोलाइटिक? सो दिस ड्रग इज ब्रोमहेक्सिन. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है जाफिरलुकास्ट इज अ. सो जाफिरलुकास्ट क्या है? सो जाफिरलुकास्ट एक ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है. सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमहेक्सिन इज. तो ब्रोमहेक्सिन कौन सा ड्रग है? तो ब्रोमहेक्सिन इज ऑल्सो अ म्यूकोलाइटिक ड्रग. सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG वैक्सीन आर गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डैश डिजीज. BCG वैक्सीन जो है वो दी जाती हैं ट्यूबरक्लोसिस के केस में, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. BCG आपका रहता है बैसिलस कैलमेटे गुआरिन. तो ये इसकी फुल फॉर्म रहती है BCG वैक्सीन की. ट्यूबरक्लोसिस के लिए ये यूज़ की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोहन्स डिजीज़ अफेक्ट्स डैश पार्ट. क्रोहन्स डिजीज़ जो है वो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाले पार्ट को अफेक्ट करता है. सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफाजोलिन इज़ यूज्ड इन. सो नेफाजोलिन जो है वो आपका नेजल कंजेशन में यूज़ होता है. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर्स यूज इन ग्लूकोमा एज. सो इनमें से कौन सा ऐसा बीटा ब्लॉकर यूज़ किया जाता है ग्लूकोमा कंडीशन में? सो ये आपका बीटा ब्लॉकर ड्रग रहता है टिमोलोल. सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. बाकी 2 सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था HSSC फार्मासिस्ट के लिए एंड डी फार्म एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए. तो ये 2 HSSC फार्मासिस्ट की जो सीरीज़ है वो आपकी नेक्स्ट वीक में चलेगी एंड डी फार्म एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए जो है वो नेक्स्ट मंथ सेकेंड वीक में हम स्टार्ट करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.